ओम शांति। महिमा तो सारी एक बाबा की, जिसने ऐसा हम सबको बनाया है। एक गीत भी है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कितना सुंदर होगा। तो हम सभी को बाबा ने सुंदर बनाया है, योग्य बनाया है, सहज योगी बनाया है, कर्म योगी बनाया है। तो हमारी ये ब्राह्मण कुल की रचना को देख करके रचता बाप की ही महिमा याद आती। आप सभी भी इसी लक्ष्य से चल रहे हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई। ये पक्का है ना? एक बाबा दूसरा न कोई। लेकिन इतना बड़ा परिवार है, दूसरा तो है। परिवार को भी ज़रूर देखना ही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि फॉलो करो फादर को। फॉलो फादर कहा जाता है, या हमारी जगदम्बा माँ फॉलो मदर। बाकी सिस्टर और ब्रदर्स जो है वो है बहुत बढ़िया, लेकिन फॉलो नहीं करना है उसको। उन्होंने एक एक की विशेषता ज़रूर देखनी है। और अभी तो आजकल बाबा यही हमको इशारा दे रहा है कि हर एक में शुभ भावना, शुभ कामना रखो। अभी मानो परिवार में सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, फर्क तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी हम शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, क्योंकि बाबा की आज्ञा है। तो हर एक में शुभ भावना और शुभ कामना रखो। लेकिन हम देखते हैं इसकी इतनी बढ़िया स्थिति नहीं है। ऐसे ऐसे थोड़ा कर लेता है, फिर उसमें हम शुभ भावना कैसे रखें? क्योंकि उसकी गलती हमको दिखाई दे रही है। शुभ भावना बाबा इसीलिए कहता है कि वास्तव में हर एक देखने क्या चाहता है, अच्छी चीज या बुरी चीज। नियम है मनुष्य आत्मा का, अच्छी चीज देखना ही पसंद करता है, बुरी चीज देखना पसंद नहीं करता है। मजबूरी से दिखाई दे वो बात दूसरी। तो बाबा भी कहते हैं कि चाहे मेरा लास्ट बच्चा है, 16,000 की भी तो माला है ना, समझो 16,000 का लास्ट दाना है। तो बाबा कहता है लास्ट दाने से भी मेरा तो प्यार है ना। अगर बाबा का प्यार नहीं होता तो बाबा ने मेरा बच्चा कहा क्यों, मेरा बनाया क्यों? बाबा की चॉइस कोई गलत तो नहीं हो सकती। बाबा ने जब उसको मेरा बनाया तो हम भी क्या कहेंगे, मेरा भाई है, मेरी बहन है, कुछ भी हो, लेकिन है तो मेरी बहन, मेरा भाई। और शुभ भावना हमको तब उसमें भी उत्पन्न हो सकती है जब उसमें हम कोई न कोई विशेषता जो उसमें है उसको देखें।
और बाबा ने कहा है कि ऐसा कोई भी मेरा बच्चा नहीं है जिसमें एक भी विशेषता नहीं हो। चलो 99 गलतियां हो भी, लेकिन एक विशेषता उसमें जरूरी, जिस विशेषता को ही बाबा ने उसके देखा और बाबा ने शुभ भावना बच्चे की रखी उसमें, क्योंकि बाबा ने उसमें विशेषता देखी। क्या देखी? आप सब जो भी इतने बैठे हैं तो आप समझते हो हम विशेष आत्मा है। क्यों बाबा ने कहा कोई भी मेरा बच्चा है, आजकल के वीआईपी हो वीवीआईपी हो, उनसे तो बढ़िया है। क्यों? साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया, वो नहीं पहचान सकते, लेकिन लास्ट दाने ने भी कहा मेरा बाबा, पहचान करके तो बाबा शब्द बोला। उनकी इतनी तीसरी आंख तो तेज है जो भगवान को साधारण रूप में पहचान तो लिया। तो ये विशेषता कोई कम थोड़ी है। तीसरा नेत्र उसका कितना तेज हुआ। तो बाबा कहते हैं उनकी विशेषता को देखो। और हर एक में हमने देखा है, जहाँ तक शुरू से लेकर के 70 साल पूरे हो रहे हैं, तो हर एक को बाबा ने, चाहे भाषण करने वाली है, चाहे कोई कर्मणा का काम करने वाले है, लेकिन हर एक को अपनी अपनी विशेषता जरूर दी। और हमारी नजर ही अगर विशेषता के ऊपर जाए, उनकी कमजोरी के ऊपर नहीं जाए, तो हमारे को ऑटोमेटिकली कोई कमजोर होता है मानो, तो हमको उसको देख करके दया आती है ना, बेचारा कमजोर है, चल नहीं सकता है, इसको सहारा देना चाहिए। तो आप सभी विशेष आत्मा हो, ये जानते हो, चाहे नए 1 सप्ताह के भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि है मेरा बाबा, तो वो कोटों में कोई आत्मा तो हो ही गई। कोई में कोई भले नहीं हो सकता है, लेकिन कोटों में कोई तो है जो पहचान लिया बाबा को। तो जो भी आप नए आए हैं या पुराने हैं, कभी भी अपने में दिल शिकस्त नहीं होना। हम तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े हैं, भले बड़े का रिगार्ड रखना आवश्यक है, बड़े को बड़ा समझना भी आवश्यक है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा आजकल 2 बातों के ऊपर अटेंशन खिंचा रहा है, एक अवमान नहीं हो, एक दिल शिकस्त नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी देखा जाता है कि या तो अवमान के कारण अपना पुरुषार्थ जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा कहते हैं न अवमान करो न दिल शिकस्त हो। क्यों दिल शिकस्त नहीं हो? बाबा कहते हैं क्योंकि हम सब ने वायदा किया है कि बाबा हमारे कंबाइंड है। आप सभी का वायदा है बाबा कंबाइंड है। हाथ उठाओ। हाँ, सभी ने हाथ उठाया। देखो, बाबा कंबाइंड है।
कंबाइंड कभी अलग होता है क्या? ऑपरेशन से हो सकता है, बाकी तो नहीं होता है। तो जब कंबाइंड है बाबा, तो मानो मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा साथी जो कंबाइंड है वो तो कमजोर नहीं, वो तो सर्वशक्तिवान है। इसीलिए दिल शिकस्त हम कभी भी नहीं हो सकते। बाबा ने कहा क्यों दिल शिकस्त होते हैं? उसका कारण ये है कि जब माया आती है ना, माया आएंगी तो सही, लास्ट तक आएंगी। 63 जन्म बेचारी ने राज किया है, 63 जन्म। वो ऐसे ही छोड़ देंगी, अपनी कुर्सी को छोड़ेंगी, तख्त को छोड़ेंगी अपने। लास्ट तक हमारा पेपर होता रहेगा, ये बाबा ने कह दिया। तो जब भी माया आती है ना, वो पहली कोशिश ये करती है, हमको अकेला बनाती है पहले। वैसे भी दुनिया में कोई भी अटैक करता है तो पहले अकेला बनाता है ना, पीछे अटैक करता है। तो माया भी है तो बहुत चतुर ना, तो वो पहले बाबा को बुलवा देती है, अपने को हम अकेले बना देते। और अकेले जब बनते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तब माया आती। इसीलिए बाबा कहते हैं, कहते हो कंबाइंड। तो कंबाइंड किस लिए बाबा को बनाया है? समय पर मदद देने के लिए ना। और दूसरी बात है, हम कहते हैं मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा है, तो मेरे के ऊपर अधिकार नहीं होता है। आप देखो, सारे दिन में आप अधिकार के रूप से क्या याद करते हो? मेरा ही तो याद करते हो। शरीर क्यों नहीं भूलता? बार बार योग के टाइम भी याद आ जाता, शरीर भान आ जाता, क्यों? मेरा माना ना। तो मेरे ऊपर हमारा अधिकार होता है। अगर मेरा बाबा है तो बाबा से मदद लेने के लिए अधिकार है ना आपका। लेकिन कई बार गलती क्या करते हैं, अधिकार भूल जाते हैं। लेकिन बाबा आपने कहा है ना मदद करेंगे, करो ना। बाबा आपने वायदा किया है, जैसे रायल बेखारी बन के मांग रहे हैं बाप से, करो ना, ये होगा ना बाबा, करेंगे ना। ये क्या है? बच्चा कभी बाप को कहेंगे मेरे को देंगे ना, ये करेंगे ना? वो कहेगा मेरा हक है, तुम दो नहीं दो कोर्ट भी दिलाएंगी मुझे, अधिकार है। तो बाबा को अगर हम अधिकार के रूप से ऐसे टाइम पर मदद की आवश्यकता है और बाबा नहीं देवे, ये असंभव है। क्योंकि हमने भी 70 साल में कितने कुछ बातें हुई होंगी, बातें तो हुई है, और बातें आना अच्छा है, अनुभवी बनाती है। असंभव बात भी संभव हो सकती है अगर बाबा की मदद लेवे, टाइम पर लेवे। बाबा बंधा हुआ है, बाबा कभी भी मदद न देवे, ये हो ही नहीं सकता है, स्वप्न तक नहीं हो सकता।
और बाबा कहता क्या है, बच्चे मैं तेरे लिए ही आया हूं। हमको ये नशा होना चाहिए, मेरे लिए बाबा आया है। और किसके लिए आया है? मेरा बाबा है, मेरे लिए। इतना नशा और निश्चय होना चाहिए। और हमेशा हमारी नजर जो है ना, विशेषता के ऊपर हो। अच्छा, बाबा ने इसको अपना बनाया है तो कुछ तो होगा ना। चलो आपको विशेषता नहीं नजर आती उसकी, लेकिन बाबा ने विशेषता देखी तब उसने बनाया है, ये तो समझ सकते हो ना। बाबा का बच्चा है। किसका? भगवान का बच्चा है, चाहे लास्ट नंबर है। भगवान का बच्चा क्या नहीं होगा। चलो बेचारा परवश है, कुछ पिछले जन्मों का हिसाब करा होता है, जो बेचारा चुकतू कर रहा है, तो उसके ऊपर और ही सहयोग दो ना। क्योंकि फिर मेरा भी भाई तो है ना, बहन तो है ना। तो शुभ भावना और शुभ कामना, बाबा बार बार ये शब्द बोलते हैं हमको। लेकिन वो शुभ भावना, शुभ कामना हमारी एक नेचुरल लाइफ हो जानी चाहिए। और जितना हम अपनी नेचुरल लाइफ विशेषता देखने की बनाएंगे ना, उतनी हमारे को भी माया कम आएंगी। देखो, किसकी भी बुराई देख करके घृणा दृष्टि पैदा होंगी। और जब घृणा दृष्टि होती है, कोई बात देख ली, इसने ये किया, इसने ये किया, वेस्ट थॉट्स कितने चलेंगे। और आजकल बाबा ने हमारी वर्तमान समय की कमजोरी यही सुनाई है कि आजकल बच्चों के पास मेजॉरिटी माया जो आती है, व्यर्थ संकल्प। ये बाबा ने सुनाया है, स्पष्ट किया है। और व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वो कितने फास्ट चलते हैं, आप से चेक करना। 1 सेकंड में आपके वेस्ट थॉट्स इतनी तेज रफ्तार से चलेंगे, जो दिमाग भी कमजोर हो जाता है। एनर्जी वेस्ट जाती है, समय वेस्ट जाता है। संकल्प एक हमारा बड़ा खजाना है, वो खजाना कितना वेस्ट होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि देखेंगे ही नहीं तो संकल्प चलेंगे ही क्या। देखेंगे विशेषता तो संकल्प क्या चलेंगे, शुभ संकल्प चलेंगे ना। और शुभ भावना, शुभ कामना देते रहेंगे। शुभ भावना, किसी भी कमज़ोर को आप शुभ भावना, शुभ भावना का सहयोग दो तो आपका पुण्य भी जमा हुआ। कोई बहुत बीमार हो और आप उसको सहारा दे दो, उसके मुख से क्या निकलता है? दुआ ही निकलती है ना। कोई गिरा हुआ हो धरनी में, उसको आप उठा लो, उसके मुख से क्या निकलता है? भाई आपको तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये दुआ हुई ना। तो अगर हम किसकी कमी को न देख, और नंबरवार तो हो गई ना। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि देखो, हमारे यहाँ धर्म और राज दोनों स्थापन हो रहे।
कोई भी धर्म में धर्म के साथ राज नहीं स्थापन हुआ है। हमारे बाबा के ज्ञान में ही धर्म और राज दोनों स्थापन हो रहे हैं। जब राज स्थापन हो रहा है तो सभी राजा ही राजा बनेंगे। राज किस पर करेंगे? अपने ऊपर क्या? राज स्थापन हो रहा है, उसमें नंबरवार तो बनेंगे। हमारी माला देखो, यादगार है ना, विजय माला 108 की। उसमें 1 नंबर का दाना और 108वां दाना। क्यों बना 108वां? जब एक ही बाबा है सिखाने वाला और हम एक ही बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो 1 नंबर बना, वो 108वां नंबर क्यों बना? ऐसे ही बाबा ने उसको 108वां बना दिया, एक को 1 बना दिया क्या? ऐसा तो बाबा करेगा ही नहीं। तो कुछ कमी रही है उसमें, तब तो 108वां नंबर बनाना। तो नंबरवार है। हम हमेशा कहते हैं, अभी देखो वृक्ष है, वृक्ष में सिर्फ एक तना ही हो लंबा लंबा, आपको वो वृक्ष अच्छा लगेगा? वृक्ष की शोभा तो यही होंगी जिसमें पत्ते भी हो, कांटे भी हो, फल भी हो, फूल भी हो, सब हो ना। तो ये भी तो हमारा ब्राह्मणों का वृक्ष है ना। इसमें भी सब प्रकार के होंगे ही। हम सिर्फ वो कहते हैं ना, ये ऐसा क्यों करता, ऐसा क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं करता। क्यों शब्द जो है ना, वो हमको गिराता है। व्यर्थ संकल्प के ये 5 शब्द है जो गेट है। इन 5 शब्दों के गेट से माया आती है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, जो मैं पहले भी सुना चुकी हूँ। क्यों? पहला शब्द है क्यों। बाबा मुरली में कहा था, क्यों कहा और क्यों लग जाती है वेस्ट थॉट्स की। और मम्मा ने हमको सुनाया था 5 शब्द, इससे ही माया आती है। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। खुशी भी गुम होती है हमारी इनके कारण। आप सदा खुश रहते हो, बाबा पूछता है खुश हो, तो सभी हाँ हाँ करते हैं। फिर जब दूसरा क्वेश्चन पूछता है सदा रहते हो, तो सभी सोच में पड़ जाते हैं। और क्यों खुशी गुम होती है हमारी? हम पहले भी सुना चुके हैं, खुशी बाबा की, भगवान की दी हुई अमानत कहो, सौगात कहो। बाबा ने हमको सौगात दी है, भगवान ने। और जाती कैसे है खुशी? छोटी सी कोई बात आई, प्रकृति और आत्माओं द्वारा कोई बात आती है, बस वो बात आई, हमारी खुशी ले गई। वैसे आपका कोई रुमाल भी उठावे ले जाए, हम कहेंगे क्यों, उसके पीछे पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। प्यार से देना और चीज़ है, लेकिन ऐसे कोई ले जावे तो उसके पीछे पड़ेंगे। आपके घर में कोई आवे, चम्मच भी ले जावे, ले जाने देंगे क्या? पीछे ही पड़ेंगे उसके।
और खुशी, छोटी सी बात किसने थोड़ी इंसल्ट कर दी, अरे झूठ बोल दिया मेरे लिए, झूठ बोला, बस गेट खुल गया वेस्ट थार्स का। लेकिन हमारी खुशी, छोटी सी बात आई और ले गई, बात चली जाती है, लेकिन हम उस बात को छोड़ते नहीं है। हम अपने मन में क्यों हुआ, कि कौन था ये, कब तक करेगा, कैसे किया, बस इस कह में ही लगे रहते हैं। हमने पहले भी सुनाया था, तो मम्मा हमको कहती थी ये 5 शब्द जो है ना, इन सब में कह है। कह कौन करता है, कौवा। तो आप कौवा बन गई, कह किया माना कौवा बन गई। कौवा बनना अच्छा है क्या? बाबा हमको होली हंस बना रहा है, कहाँ कौवा कहाँ हंस। हंस बिल्कुल सफेद, कौवा बिल्कुल काला। और हंस की विशेषता होती है, निर्णय शक्ति उसमें बहुत अच्छी होती है। हंस के आगे आप कंकर भी रखो, रतन रखो, रतन चुगेगा, कंकर नहीं चुगेगा। तो हम होली हंस की विशेषता क्या हुई? हंस बनना है ना हमको। तो बाबा कहते हैं अगर मेरे को कंबाइंड कहते हो और कंबाइंड रहते हो, कहते तो सभी है लेकिन कंबाइंड रहते हैं, कि जिस समय कुछ होता है तो बाबा भूल जाते हैं और माया आ जाती है, बस। तो माया जीत तो बनना है ना हमको। कोई ने बाबा को कहा, बाबा माया तंग बहुत करती है, अभी 1 सेकंड में और कोई संकल्प नहीं चले, बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। सभी ने अभ्यास किया, इतनी कंट्रोलिंग पावर है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो है वो राजा बच्चा है। राजा कैसे है? स्वराज है। आत्मा वैसे भी इन कर्म इंद्रियों की राजा तो है ही। तो बाबा यही चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बन करके ही चले। ऐसे नहीं कि मन आत्मा को चलाए, आत्मा मन को चलाए। जब हम कहते हैं कोई भी बात में, किस समय कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है ना, सोचते नहीं है लेकिन हो गया ना, तो क्या मन मालिक हुआ या आत्मा मालिक हुई? तो बाबा कहते हैं कि जब मेरा मन कहते हो तो मन का मालिक तो मैं हूं ना। तो राजा बच्चा बन करके चलो। भगवान का बच्चा हूं। कौन सा बच्चा हूं? राजा बच्चा हूं। कंट्रोलिंग पावर अपनी रखो, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर।
और वो पावर मिलनी तो बाबा से ही है, बाबा की याद से, और तो कोई तरीका है ही नहीं। और जब मेरा बाबा कहा तो याद कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप सोचेंगे, एक दिन आप सोच के देखना, सारे दिन में क्या याद रहता है सारा दिन? मेरा ही याद रहता है ना, मेरा काम, मेरा संबंध, मेरा शरीर, मेरा मेरा ही याद रहता है। चलो मेरा बाबा भी कहो तो भी मेरा ही याद आया ना, और तो कुछ याद नहीं आता। तो मेरा मेरा कहने वाला मैं राजा हूं, ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा बाबा कहता है, अभी समय समीप आ रहा है समापति का, तो फरिश्ता बन के फिर देवता बनना है। तो ये भी चेक करो, तो हम फरिश्ते बने हैं। एक ये चेक करो राजा बने हैं, दूसरा ये चेक करो तो फरिश्ता बने हैं। क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और फरिश्ता बनना बहुत सहज है। सिर्फ अपना बोझ अपने ऊपर न रख करके बाबा को दे दें बस। आपके सिर पर 20 मन का मानो बोझ है, और कोई आपको कहता है अरे इतना बोझ 20 किलो रख के चल रहे हो, 10 मेरे को दे दो, मैं भी मददगार बन जाऊं। खुशी से देंगे या सोचेंगे? हल्के होंगे ना। तो बाबा भी कहते हैं तुम अपने ऊपर क्यों रखते हो? ये वेस्ट थॉट्स बोझ है, वेस्ट टाइम, वेस्ट बॉल, यही बोझ है। तो बाबा कहते हैं ये बोझ क्यों उठाते हो? वेस्ट को बेस्ट क्यों नहीं देते हो? इसीलिए बाबा हमेशा कहता है सवेरे का क्लास करना सबसे अच्छा है। भले कोई का कारण है तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये नियम हमारा होना चाहिए, अगर क्लास में नहीं जा सकते हैं, कोई कारण होते हैं, लेकिन अपने पास कोई न कोई मूल्य का किताब होना चाहिए। सुबह को दफ्तर या किसी भी काम में लगने के पहले चलो एक वरदानी पढ़ लो। टाइम नहीं है मानो आपको, वरदान पढ़ने में कितना टाइम है? अच्छा, वरदान भी नहीं पढ़ सकते हो, इतने बिजी हो, होता तो नहीं है कोई, लेकिन मानो कहता है तो एक स्लोगन पढ़ के जाओ। स्लोगन पढ़ने में क्या है, जितना टाइम आप ऐसे ही कहाँ यहाँ से यहाँ जाएंगे इतने में स्लोगन पढ़ लेंगे। सवेरे सवेरे अपने मन का भोजन जरूर खिलाना चाहिए। शरीर का तो हम 3-4 बारी भोजन खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? रोज खाते ही रहते हैं ना, फिर भी क्यों खिलाते हैं? इसीलिए खिलाते हैं तंदुरुस्त रहे शरीर। और मन को भोजन नहीं चाहिए। मन का भोजन है ये मुरली। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं भी हो
एक वरदान पढ़ लो, स्लोगन पढ़ लो, तो कभी भी वेस्ट थॉट्स मानो चलते हैं तो वेस्ट को बेस्ट करने के लिए जगह तो भरनी पड़ेगी ना कुछ। खाली दिमाग तो शैतान का घर कहा जाता है। तो बेस्ट थॉट्स है हमारा ज्ञान की मूल्य पॉइंट्स। वो कोई ना कोई होगा ना, स्लोगन भी होगा ना, उसके ऊपर आप मनन करेंगे ना, चलो रिपीट ही करते रहो मन में, फिर भी वो वेस्ट का जो बोझ है या लगातार चल रहा है वो थोड़ा तो चेंज हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। बाबा को मुरली से, ब्रह्मा बाबा की बात करती हूँ, ब्रह्मा बाबा को मुरली से इतना प्यार, शिव बाबा को तो प्यार है ही, कहाँ से आके रोज सुनाता है। माइलेज कर सकते हो परम धाम और यहाँ कितना दूर से रोज आता है हमारा टीचर हमको पढ़ाने के लिए। सीखी लेते तो हम हुए ना, जो इतना दूर से आता है हमारे लिए पढ़ाने के लिए टीचर रूप में। तो शिव बाबा को भी मुरली में प्यार है। और ब्रह्मा बाबा द्वारा बोलते हैं, इसीलिए बाबा को हमने देखा है 70 साल के अंदर, जितना टाइम भी बाबा रहा, एक दिन भी मुरली शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा नहीं चलावे, ये कभी नहीं हुआ है। चाहे बाबा ने ऑपरेशन ब्रह्मा बाबा ने कराया, हॉस्पिटल में थे, तो भी बाबा लिखता था और मम्मा हमको पढ़ के सुनाती थी। लास्ट डे ब्रह्मा बाबा की थोड़ी तबीयत ढीली थी, सुबह को नहीं मुरली चली, शाम को मुरली चलाने के बाद बाबा गए और लास्ट मुरली इतना वरदान दे के गया, 3 शब्दों का वरदान ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा ने दिया। अब तो बाबा है ही, शिव बाबा तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा द्वारा लास्ट में 3 महावाक्य का मंत्र देके गया। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये 3 महामंत्र बाबा देके और फिर अव्यक्त हुए। तो बाबा को मुरली से प्यार हमको याद है, जब हम पहले शुरू में, अभी तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन शुरू में हम जब सेवा केंद्र खुले और ग्रुप लेके बाबा के पास आते थे, तो ट्रेन में आते थे, तो उस समय उसी दिन की मुरली तो हमारे पास होती नहीं थी ना, तो हम तैयार हो के, बाबा से तो बहुत प्यार था ना, तो हम तैयार जल्दी जल्दी हो के बाबा से मिलने जाते थे। लेकिन बाबा पहला क्वेश्चन पूछता था, बच्ची मुरली पढ़ के आई हो? बाबा आपसे मिलने आए हैं ना, मिल के फिर जाके पढ़ेंगे। नहीं, बाबा कह, मैं मिलूँगा नहीं, पहले मुरली पढ़ के आओ, पीछे मिलूँगा। इतना बाबा का मुरली से प्यार। तो हमारा भी इतना इन शुद्ध संकल्पों के खजाने से प्यार है। और मुरली सुनना माना सिर्फ अध्ययन ऐसे पढ़ना नहीं, करना है। मुरली जो बाबा ने कहा वो करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। उससे फायदा उठाना है ना। मन को भोजन दिया तो मन ताकत वाला बन जाना चाहिए ना, उसका प्रैक्टिकल रूप देखना चाहिए ना।
तो ऐसे जब हम मुरली से प्यार, बाबा कहता है जिसका मुरली से प्यार नहीं है, कोई कितना भी कहे ना, बाबा हमको तो आपसे इतना प्यार है, मैं क्या कहूँ बाबा, क्या शब्द बोलूँ। बाबा कहता था मैं नहीं मानता, प्यार है ही नहीं। क्यों? बाबा का प्यार मुरली से है और आपका प्यार बाबा से है, तो बाबा का जिससे प्यार है उससे आपका तो होना चाहिए। तो इतना बाबा से प्यार, बाबा के महावाक्यों से प्यार, जिसको बाबा 60 शब्द कहते हैं श्रीमत। श्रीमत अमृत वेले से लेके बाबा ने हर कर्म की श्रीमत दे दी है। सहज योगी बनना हो, बस बाबा ने जो हर कर्म के पहले, देखो उठने के पहले क्या करो, कैसे बैठो, दिया है ना डायरेक्शन, अमृत वेले का दिया है। सोने के टाइम क्या करो वो दिया है, खाने के टाइम क्या करो दिया है। धंधा दौड़ी कर्म करते हो उस समय कर्म योगी बन के करो, ये डायरेक्शन दिया है ना, हर कर्म का दिया है। आंख से क्या देखो, मुख से क्या बोलो, सब डायरेक्शन दिया है बाबा ने। बस जो बाबा ने दिया है वो सिर्फ चेक करो। अच्छा मैं बोल रही हूँ, जो बाबा के बोल है वही बोल रही हूँ। देख रही हूँ, जो बाबा का डायरेक्शन है देखने का, वो आत्मा को ही देख रही हूँ या शरीर को ही देख रही हूँ। हर कर्म का जो डायरेक्शन दिया है, वो बाबा जो कहा है वो मैं कर रही हूँ, फिर तो बस बेफिक्र मंजिल पहुँचेगी। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है कि ब्रह्मा बाबा श्रीमत पर चला तो मंजिल पर पहुंच गया ना, अव्यक्त तो हो गए ना। तो हम भी तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे ना। लेकिन मिक्स करेंगे मन मत परमत तो धोखा खाएंगे। श्रीमत, न मनमत न परमत, फिर हमारी मंजिल दूर नहीं। बाबा तो कहता था, बाबा कहता था मेरे को तो स्वर्ग ऐसे लगता है। एक बारी हम कमरे में गए, ब्रह्मा बाबा की बातें सुनाती हूँ, तो कमरे में गए, बाबा ने कहा बच्ची मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सत्युग के जो शरीर मिलना है ना, ड्रेस है ना ये भी, तो जैसे नहीं तैयार हो के ड्रेस पहननी होती है तो खूंटी पर ऐसे लटका देते हैं ना, बस तैयार हो के ये मुझे ड्रेस पहननी है। मुझे तो हमेशा यही दिखाई देता है जैसे सत्युग का शरीर रूपी ड्रेस खूंटी में लटक रही है, बस मैं जाके पहनूंगा। इतनी नज़दीक लगती है मुझे। तो हमको भी अपना जो राज मिलना है, देवता बनना ही है, तो वो सामने दिखाई तो देना चाहिए ना, यानी अनुभव होना चाहिए। आज मैं ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता बनूंगा और देवता बनूंगा। तो ऐसा जब हमारी अवस्था रहेगी तो हम मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। तो सुना बाबा क्या चाहता है, राजा बच्चा, फरिश्ता, बोझ नहीं। तो हमेशा ये याद करो, चलते फिरते मैं राजा हूँ, फरिश्ता हूँ, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा दूसरा कहता है बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह। तो है ना सभी बेफिक्र, या फिक्र का थोड़ा बोझ है?
बोझ दे दो बाबा को, अच्छा नहीं भी दिया हो ना तो ये हाल कितना बड़ा है, यहाँ बगीचे कितने हैं, वहाँ कहाँ न कहाँ छोड़ के जाना, लेके नहीं जाना। छोड़ना तो सहज होता है ना, छोड़ के जाना। फरिश्ता बन के, बस फरिश्ता बन गए तो देवता तो जल्दी बन जाएंगे। अच्छा, सभी खुश है? हाँ, खुश है? हाँ, मधुबन में आए हो, एक एक सेकंड सफल कर। क्यों? यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर जिम्मेवारी ड्यूटीज मिली भी है तो यज्ञ सेवा की ड्यूटी है। यज्ञ की सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करना। ऐसा अभ्यास करके जाना जैसे निरंतर योगी बाबा कहते हैं ना, तो यहाँ आप निरंतर योगी बन सकते हो। यज्ञ सेवा भी करते हो तो पुण्य याद आएगा, अरे कितनी कमाई हो रही है, खुशी होंगी। इसीलिए ये जो 4-5 दिन 6 दिन जितने भी दिन आप हो, ये 6 दिन नहीं समझो, लेकिन हमारे जीवन के अमूल्य समय है। कुछ भी आवे ना व्यर्थ संकल्प, डोंट केयर। एकदम नहीं आने देना। बहुत बहुत कमाई करके जाएंगे और निरंतर योगी का अभ्यास यहाँ करके जाएंगे ना, वहाँ ऑटोमेटिकली मदद आपको मिलेगी। तो ऐसे जो भी आए हैं वो ये पुरुषार्थ जरूर अटेंशन रखना है बस। और बाबा ने पता है कहा था, जिस समय अगर आपके पास कोई टेंशन आवे ना तो एक बात सहज करना। टेंशन आवे, आप टेंशन के आगे ए लगा देना, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। तो टेंशन, अटेंशन बाबा के तरफ जाएगा, टेंशन कहाँ जाएगा? स्विच ऑन करो, अंधकार कितने में भागता है। ऐसे ए ऐड करेंगे, अटेंशन होगा, टेंशन ऐसे ही भाग जाएंगे। तो ये भी अभ्यास करना। हाँ, बहुत कमाई करके जाना, एकदम फुल फोर्स में कमाई का साधन है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। बस बाबा और मैं, बाबा और। अच्छा, ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी ने अपने अमृत वचनों से, वरदानी बोलों से हम सबको बहुत भरपूर किया। दादी जी ने कहा, राजा बच्चा बनकर के मैं रहूं, शुद्ध संकल्पों के खजाने से हमारा बहुत प्यार हो, मुरली से बहुत बहुत प्यार हो, और कोई भी टेंशन आए तो उसमें एक शब्द हम जोड़ दे, ए, तो अटेंशन से हमारे सब टेंशन दूर हो जाएंगे। बस मुझे इसलिए अच्छी बाहर लगती है, मुझे बस इसलिए अच्छी बाहर लगती है कि वो भी दादी जी की तरह खुशगवार लगती है, क्योंकि वो भी दादी जी की तरह खुशगवार लगती है। तो दिल से बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं। इन वरदानों को हम जीवन में उतारेंगे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।